पहली बार के हिसाब से तो तुमने बुरा नहीं किया। सुपरवाइजर अब पहुंचने वाले हैं। रेबेका, उर्सुला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम्हें देखकर अच्छा लगा।
वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन थोड़ी लापरवाह भी। उससे बहुत गलतियां हुई हैं, पर मुझे लगता है उसे एक और मौका देना चाहिए। नहीं, इस बार हमें मायूस मत करना। काम पूरा करो, मुझे तुमसे उम्मीद है। सस्पेक्ट यहीं कहीं आसपास है। हमने उसकी होलोग्राफिक पहचान भेज दी है। रेजर ने साफ कहा है, हमें फुल्कनैली को हर हाल में ढूंढना होगा। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, चुपचाप सलीके से, और थोड़ा ड्रामा भी था उसमें। अच्छा लगा। अब तुम्हें और कुछ सिखाने लायक बचा नहीं है। कभी सोचा है मैं कौन हूँ और यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ? सब कुछ बहुत पहले शुरू हुआ था। लिसा, तुम इतनी टेंशन मत लिया करो। जान, प्लीज मत रो मेरी जान। पैसों की थोड़ी जरूरत है बस कुछ दिनों की ही तो बात है। मेरी बात समझो ना। आई लव यू। उसके बिना चले जाना सही नहीं था, पर जो कुछ बाद में हुआ वो मेरे साथ भी ठीक नहीं हुआ।
आखिर मिल गया। तुम तो बहुत ज्यादा शोर मचाते हो। छोड़ दो उसे। मुंटालबान, ये सौदा वैसा नहीं था जैसा हमने तय किया था। हमने कहा था सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो फिर अपने कुत्तों पर नजर रखो। कुत्ते? भेड़िए मुंटालबान, भेड़िए। मैं भेड़ियों को ट्रेन करता हूँ। भेड़िए हो या कुत्ते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिन, अंदर आओ सिपाही। मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या खबर लाए हो। यही वो पोर्टल है। इस इलाके के 550 मीटर के दायरे में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, और हथियार क्या वो भी काम नहीं करेंगे? शायद ऑटोमेटिक साइटस फेल हो जाए, पर मैनुअल मोड में चलेंगे सर। मेरे पास लेकर आओ फुल कैनेली को। जी बिल्कुल सर। कोर्टेस ने आदेश दिया है फुल कैनेली को तैयार किया जाए। छोड़ो उसे। तुम देख रहे हो, हमने दो दुनियाओं के बीच एक पोर्टल ढूंढ लिया है। वो यहाँ से करीब 28 किलोमीटर दूर है, जहाँ पहुँचने में 20 घंटे या उससे ज्यादा लग सकते हैं। हमें तुम्हारा साथ चाहिए होगा। हाँ, हो सकता है। देखो, मैं तुम्हें एक बात क्लियर करता हूँ। तुम्हें पता है कि पोर्टल कैसे खोला जाता है और उन राक्षसों से कैसे निपटा जाता है, तो तुम खोलोगे पोर्टल और बंद भी करोगे, और बदले में हम तुम्हारे कागजात लौटाएंगे और तुम आजाद हो जाओगे। हाँ, मैं खुश हो जाऊंगा और तीतर खा लूंगा, है ना? ये कहानी मुझे पहले से ही पता है। पर असली बात यह है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम या तुम्हारे ओछे लोग मेरी गर्दन काटने आ जाएंगे। तुम्हारे पास कोई और चारा है? यहाँ तुम मर भी सकते हो या मौका पा सकते हो, एक अवसर। मेरी बात समझ रहे हो ना? किस्मत में क्या है कोई नहीं जानता। मेरे ख्याल से तुम बात समझ रहे हो। मुझे सिगरेट चाहिए। मेरी एक बात समझ लो, हम 7वें घेरे का एक राक्षस बुलाने जा रहे हैं, सबसे ताकतवरों में से एक, और उसका मूड ठीक नहीं होगा, खासकर अगर उसे हम 1000 साल की नींद से जगाएंगे तो। तुम्हें कुछ नियम पता होने चाहिए। चेहरा मत ढकना, उसकी आंखों में सीधा मत देखना, और एक ही वाक्य में कोई शब्द 2 बार मत दोहराना। एक भी नियम टूटा तो हमारी मौत पक्की है। वो कुछ भी नहीं देता बिना उस चीज के जो उसे चाहिए। तो क्या तुम लोग उसे ये बॉक्स देने को तैयार हो? लेकिन ध्यान रखना, अगर बॉक्स देने में कोई भी गड़बड़ी हुई तो वो हमारी जान नहीं बख्शेगा। क्या तुम उसे बॉक्स देना चाहते हो? जो भी बोल रहे हो सोच समझ के बोलो। ठीक है, अगर वो गंदा बॉक्स पोर्टल के पार चला गया तो क्या होगा तुम जानते हो? ये एक प्राचीन मसीहा की त्वचा पर लिखा है कि कोई और आएगा और एक नए युग के द्वार खोलेगा। वो दुनियाएं और प्रजातियां एक हो जाएंगी, इंसान और राक्षस मिलकर, और वो खुद देवताओं से भी ताकतवर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? अरे तुम पागल हो गए हो, घमंड में पूरी तरह चूर हो गए हो। इन सब से जो तुम्हें मिलेगा वो सिर्फ एक नया युद्ध होगा और कुछ नहीं। एक ऐसा काल आएगा जिसमें सिर्फ अंधकार होगा। इतनी जल्दी नहीं जादूगर। ये दिन खत्म होने से पहले तुम लोग नर्क में हो गए, समझे? यही हम करने जा रहे हैं। चलो चले। कॉमरेड्स, हम वो सब करेंगे जो जरूरी होगा, जैसा हम करते आए हैं। आप लोग तैयार हैं ना?
तुम्हारी भी एक फैमिली है ना? है ना? एक खूबसूरत औरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम वफादार सोल्जर हो, पर तुम भी तो इंसान हो, है ना? मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। अगर तुम उस पागल के हुक्म पर चलते रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा सारा परिवार और तुम्हारा सारा वंश नरक में जलेगा। हम करीब पहुंच गए हैं। सोल्जर्स कुछ नियम होते हैं जिन्हें मानना होता है। अपना हेलमेट निकालो और अपने मास्क उतारो। याद रखना, उनकी आंखों में सीधा मत देखना और जो कुछ भी मैं कहूं वही करना, अगर तुम लोग जिंदा लौटना चाहते हो तो। लाओ वो कार्ड दो। एक कार्ड गायब है। मैं वो रख लूंगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो, फिर तुम भाग नहीं पाओगे यहां से। ठीक है, जो यीशु चाहेंगे वही होगा। शैतान की आंखों में मत देखना, वरना वो तुम्हें फाड़ देगा। ए मेरे शैतान, तू दर्शन दे, सबके सामने आ जा। मैं तुझे बुलाता हूँ, पूरी श्रद्धा से बुलाता हूँ। आ जा हमारे सामने, दिखाई दे हमें, इन सबको दिखाई दे। नरक का दरवाजा खुल जाए। हे आत्मा, हमें दर्शन दे, नरक का दरवाजा खुल जाए। शैतान की आंखों में नहीं देखेगा, वरना वो तुम्हें फाड़ देगा, समझे? मैंने आपको यहाँ बुलाया ताकि अदला बदली हो सके। हमारी मुराद पूरी कर दीजिए और ये बॉक्स की सारी चीजें आप ले जाइए। यही नियम है। क्या चाहते हो तुम? मोहतालबान, हम क्या चाहते हैं? अधोलोक के मालिक, ब्रह्मांडों के सहारक। जल्दी बोलो, नहीं तो हम बताने लायक नहीं रहेंगे। ये नौकर बड़ी विनम्रता से आपके पास आया है। बस थोड़ी सी ताकत दीजिए, ताकत दीजिए। एक ही शब्द को 2 बार मत दोहराना कमबख्त। मुझे ब्रह्मांड की पूरी ताकत चाहिए। भागो यहाँ से।
अरे सोल्जर, वो बॉक्स संभालो, भागो यहाँ से उसे लेके। जादूगर ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम मेरी आंखों में मत देखना। या तो तुम बहुत बहादुर हो या फिर बहुत बेवकूफ। डील का पालन करो, तुमने जो कहा उसका पालन करना होगा। तुमने हमारे लिए जाल बिछा दिया। नहीं, ये मेरी गलती नहीं थी, बिल्कुल मेरी गलती नहीं थी। तुम्हारा बहुत बेवकूफ था। से जिंदा नहीं निकल पाओगे। कोर्टेस, मेरे दोस्त, अब तक तुम्हें शैतान की ताकत का अंदाजा हो ही गया होगा। उसे मेरा सलाम कहना। मैं तुम पे एहसान किया है। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें एहसान लौटाने का मौका मिलेगा। तुम ये बॉक्स तभी ले सकते हो जब बदले में कुछ दो। यही नियम है, यही नियम है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी हमारी फिर से मुलाकात होगी और हमारे बीच जो भी बाकी है उस सब का हिसाब हो जाएगा।
पति कहाँ गया है? मुझे नहीं पता, हफ्तों से उसको नहीं देखा। तो चलो उसके साथ इंतजार करते हैं। तुम्हें इस हालत में देखकर बुरा लग रहा है, लेकिन अब ये सब ऐसे नहीं चल सकता। हम सब लोग यहाँ किसी वजह से हैं और ऊपर वाले ने तुम्हें इसलिए भेजा है ताकि तुम हमारी मदद कर सको। मुझे कुछ नहीं पता, कसम खा के कहती हूँ। कसम मत खाओ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इसे देखो, मेरा भाई एक हफ्ते पहले कुछ भाड़े के सिपाहियों के साथ मिशन पर गया था और वो कभी वापस नहीं आया, ना वो और ना कोई और। जैसे जमीन उन्हें निकल गई हो। हमने बस ऊपर वाले को याद किया था और उसने हमें तुमसे मिला दिया। लीसा, प्लीज, तुम ही वो निशानी हो। कसम खा के कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे घर जाने दो प्लीज, मुझे घर जाने दो। इसे ले जाओ। नहीं, मेरे अंदर पल रही जिंदगी ने मुझे लड़ते रहने की वजह दी। मैं बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब रेजर आकर मुझे इस डरावने सपने से आजाद कराएगा। वो मुझे कभी छोड़ नहीं सकता। चुपचाप बैठो इधर। तुम्हारा पति कहाँ है बताओ। पता नहीं। तो जेंटलमैन, आप लोगों के लिए मेरे पास बस एक ही ऑफर है। मैंने जीने के लिए अपने इमोशंस खत्म कर दिए थे, पर जब जीने की वजह ही खत्म हो जाए तो कोई भी इमोशन मिल जाए अच्छा ही लगता है। हमारे पास कुछ खबरें हैं जो तुम्हारे काम आ सकती है।
जानते हैं कि रेजर जो अब खुद को रेजर बैक कहता है वापस तुम्हारे घर नहीं आएगा। हमने उसे महीनों से लगातार निगरानी में रखा हुआ है। उसका नाम उर्सुला है। वो उसका दाहिना हाथ है और वो उसकी सबसे अहम साथी भी है। कितनी प्यारी जोड़ी है ना वो। तुम उसे वापस नहीं ला पाओगी। तुम बस घटनाओं का रुख बदल सकती हो। किसी भी एहसास में बुरा कुछ नहीं होता लिसा। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा मकसद क्या है। वो हमें भूलना नहीं चाहिए। समझ रही हो ना तुम? मेरी तस्वीर लेने तुम्हें किसने भेजा? किसी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मैं अट्रैक्टिव हूं, पर तुम एक बात जानते हो क्या? तस्वीर पाना मुश्किल है। तुम जैसे कीड़ों ने मेरी पहली बार फोटो खींचने की कोशिश नहीं की है। किसे ढूंढ रहे हो बताओ? इनाम की तलाश में था मैं बस बाउंटी के लिए तुम्हें मारना चाहता था। बस इतना ही। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, बेहतर होगा कि तुम बोलना शुरू करो, क्योंकि कोई इंसान इतनी पीड़ा सहने में सक्षम नहीं होता। वो चिन्ह क्या है? रेजर अब एक ताकतवर शख्स बन चुका था। उसने अपनी किस्मत अंधेरे, मौत और जीत में पाई थी। वो मानता था कि उसकी ताकत की कोई हद नहीं है, मगर जिंदगी का इंसाफ तो अलग ही होता है। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम जाने पहचाने लगते हो। क्या हम पहले मिल चुके हैं? शायद तुमने मुझे मोंटालबान कबीले के साथ डील करते हुए देखा होगा। हालांकि डील कहना भी ठीक नहीं है, वो सिर्फ एक बात थी और कुछ नहीं। ये क्या है? यह एक निशान है, सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। ये उस बॉक्स के साथ आया था जो दूसरी तरफ गया। मुझे पता है, मैंने ही इसे ट्रैप किया था। वो मैं ही था जिसने इस चीज को बुलाया था और संदूक के अंदर कैद किया था। अब इसे और ढूंढने की जरूरत नहीं। यही तो देखने तुम यहाँ आए थे, है ना? वो चीज उस आर्टिफैक्ट से जुड़ी हुई है जो होमनक्यूलस तुमने दूसरी तरफ भेजा था। तुम्हारे अस्तित्व का आईना है ये। और जब आखिरी बूंद गिरेगी तब क्या होगा? संदूक के अंदर का होमनक्यूलस मर जाएगा और उसका मौजूदा मालिक हमारे इस दुनिया में वापस आ जाएगा। इंटरेस्टिंग, लेकिन किस मकसद से? अपनी चीज वापस लेने के लिए जो तुमने उससे ले ली थी। तुम्हारी जिंदगी रेजर। अब इसका कोई फायदा नहीं लड़के, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। टेम्पस फ्यूजिट, तुम्हारा राज अब अपने अंत के करीब है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस घड़ी को रोक दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा चुनाव करने का वक्त तो तब था जब मैंने मोंटालबान से सौदा किया था। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची, क्योंकि अब ये सब उसके बस में है। सिद्धांतों वाला आदमी, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं।
एक वक्त आता है जब इंसान को कुछ और बनना पड़ता है ताकि वो जान सके कि वो असल में कौन है। इस सफर में कभी कोई फरिश्ता साथ होता है, कभी कोई शैतान, और कभी कभी दोनों एक ही होते हैं। अब मैं लीसा नहीं हूँ। मैं तो महीनों पहले वो होना छोड़ चुकी हूँ। जानते हो शिबारी शब्द का क्या मतलब होता है? टीम में तुम्हारा स्वागत है शिबारी। मेरे हुनर और मेरे गुस्से ने मेरे मन और शरीर को एक नई उम्मीद दी, लेकिन मैं अकेली नहीं थी जो अपने यकीन के पलों से गुजर रही थी। रेजर को भी कुछ ऐसा ही मिला था जो सब कुछ बदल सकता था। हमें कभी पता नहीं चला कि वो 4 लड़कियां कहाँ से आई, पर उन्हें दिन रात एक ही मकसद से ट्रेन किया गया। उनमें से एक को चुना जाना था जो रेजर की हिफाजत करेगी जब शैतान उसे वापस लेने आएगा। हम अब आखिरी इम्तिहान के बहुत करीब हैं और तुम सब में से सिर्फ एक को चुना जाएगा जो रेजर बैक की जिंदगी की रखवाली करेगी। इस आखिरी टेस्ट का नाम है बैप्टिज्म। तुम्हें सिर्फ एक ही हथियार मिलेगा। ये बंदूक एक केमिकल कंपाउंड छोड़ेगी जो शैतानों को कुछ मिनट के लिए बेहोश कर देगा। सिर्फ कुछ मिनट के लिए, बस इतना वक्त कि स्मार्ट वेपन सिस्टम हर लक्ष्य को पहचान सके। ये एक बेहद ताकतवर और दर्दनाक वार होगा। कुछ इस तरह, समझ गई तुम? प्राचीन मसीहा की त्वचा पर यह लिखा है कि चुना हुआ व्यक्ति आएगा और एक नए युग के द्वार खोलेगा जहां इंसान और दानव एक ही प्रजाति बन जाएंगे और उनमें कोई अंतर नहीं होगा। आर्टिका ने बताया कि ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है। आखिरकार ऊपर वाले का शुक्र है, हमें ये जानकारी मिल चुकी है कि रेजर कहाँ छिपा हुआ है। मेरा यही आदेश है कि उसे मार दो, पूरी तरह खत्म कर दो। हाँ बिल्कुल। मुझे पूरा यकीन है वो आदमी ही मेरे भाई के गायब होने के पीछे जिम्मेदार है और एक गुनहगार की तरह ही उसे सजा मिलनी चाहिए। मोन्टालबान्स की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। मुझे पता है। हे ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। क्या तुमने नया VT-16 देखा है? पता नहीं मुझे कब आजमाने का मौका मिलेगा।
दानवों को छोड़ दो। क्या तुम ठीक हो? मैं नहीं कर पाई। मैं समझ गई। मुझे लगा मैं सब कुछ झेल सकती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। किसी ऐसे आदमी को मारने का सिर्फ एक ही तरीका होता है जिससे तुमने कभी प्यार किया हो, उसकी आंखों में देखकर। अगर अब भी उसमें कोई एहसास बाकी हो तो उसे ये देखने दो कि उसने तुम्हें कितना दर्द और तकलीफ दी है। तभी मौत का असली मतलब बनता है, तभी उसे इंसाफ का एहसास होता है। तुम्हारी ट्रेनिंग अभी तुम्हें जारी रखनी होगी। वो रहा, लगता है कई दिनों से यही मरा पड़ा है। हटो। उठा लो इसे। हमें इसे ले जाना है। कीड़े मकोड़े, ऐसा फिसलन वाला चूहा मरे हुए 10 पैसे के भी काबिल नहीं होता। कॉर्टेस, अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम फिर से मिलेंगे। हाँ कॉर्टेस, एकदम चुप रहो, बहुत सुंदर लगते हो। कॉर्टेस तो मर चुका है, याद है ना? वो पूरी वुल्फ पेट्रोल के साथ वहीं मर गया। और दूसरी तरफ
फुरकान ली आजकल एक बहुत ही खास नाम है। क्या खूबसूरत वीडियो बना है। कितनी बार साइन अप करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और तुम भाग भी नहीं सकते हो जादूगर। समझे क्या? अरे रुको यार, तुम्हें ये अच्छे से जानना चाहिए कि तुम मेरे कर्जदार हो, समझे? अगर वो दानव तुम उस दिन पकड़ लेता तो तुम ये कहानी सुनाने के लायक नहीं बचते। समझ गए ना कोर्टेस? तुम मेरे कर्जदार हो। सही है, मैं ये मानता हूं कोर्टेस तुम्हारा कर्जदार होगा, लेकिन बात यह है कि मैं कोर्टेस नहीं हूं, तो मैं तुम्हारा कर्जदार कैसे हो गया? तुम्हारे साथ क्या हुआ था दोस्त? तुम्हारे पास क्या है? कुछ कोर्ट्स और कुछ भाड़े के आदमी? मैं तो सोचता था कि इन जमीनों के भाड़े के लोग ही इकलौते हैं जो तुम्हारा सम्मान करते हैं। ध्यान से मुझे देखो, देख लो मुझे ध्यान से। क्या मैं तुम्हें किराए का आदमी लग रहा हूं? अब मैं एक व्यापारी हूं, बिजनेसमैन, और तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि अगर कोई ऐसा है जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए तो वो है एक व्यापारी। ठीक है, ठीक है। तुम कोर्टेस नहीं हो, है ना? नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं भी फुल कानेली नहीं हूं भाई। मैं बस एक शराबी हूं जो खाने का इंतजार कर रहा है, बस। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। ये बात यहीं खत्म करते हैं। वो आ गया। वैसे भी देर हो चुकी है तुम्हारे लिए, अब वो आ गए हैं। ये सब मत करो कोर्टेस, रेजर बैक कभी भी कीमत नहीं चुकाएगा। अब वो आदमी वो नहीं रहा जो तुम्हारा हुक्म सुने, समझे? शायद उसे अभी ये भी याद ना हो कि हम लोग कौन हैं। चलो फिर देखते हैं। हाँ। मेरे प्यारे कॉमरेड्स, हम वो सब करेंगे जो हमें करना पड़ेगा, जैसा हम करते आए हैं। ये एक छोटा सा तोहफा है हमारे अच्छे टाइम के लिए, सोल्जर्स। अच्छा रुको 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 रुको, तुम जानते हो मुझे ये पारिवारिक झुंड बहुत पसंद आते हैं, पर हम एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है। आहा,
है वो, मेरा है। हटे। वो चूहा अपने कार्ड्स के बिना ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। पकड़ो उसे। तुम लोगों को जरा भी शर्म है कि नहीं कमीनो? भले ही भेड़ की खाल पहन लो, तुम लोग सब अंदर से कुत्ते ही रहोगे। ये बात सच है, मैं कह रहा हूं तुम लोगों को। सही दिखता है यार। तूने टीओ सिटी में लगे पोस्टर्स नहीं देखे क्या? कभी नहीं। तुम कभी भी अपनी चीजें सीधी नहीं रख सकते। सही कहा ना? अब कुछ भी गड़बड़ी मत करना। छत में बारूद बिछे हैं, शांति से काम खत्म करो, नहीं तो कोई भी
यहाँ से जा नहीं पाएगा। जल्दी अपना काम खत्म करो, जो तुमने वादा किया था। मैं किराए का सोल्जर हूँ, मैं हमेशा वादा निभाता हूँ। ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुको। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरा है। अब ठीक है, अब कोई कर्जा नहीं बचा। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। तू नहीं सुधरने वाला है कॉर्तेस, तू हमेशा कुत्ता ही रहेगा। भेड़ नहीं, भेड़िया फुलकानली, भेड़िया। बिल्कुल, मैं वही हूं, चालाक भेड़िया। ठीक है, इस जादूगर को ले जाओ और मान लो कि हम कभी मिले ही नहीं। अब यहाँ से निकल जाओ सबके सब। थोड़ी देर में यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुन लो, ये मेरी जमीन है और तुम लोग यहाँ के बिल्कुल लायक नहीं हो। मुझे हमेशा हैप्पी एंडिंग्स पसंद है। लेकिन इस बार मैं तुमसे सहमत नहीं हूं रेजर। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैं वापसी का रास्ता ढूंढ रही हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? हमें ये तक पता नहीं कि हम लोग आखिर है कहाँ। लेकिन यहाँ से देखे तो नजारा उतना बुरा भी नहीं है वैसे जाने मन। तुम वाकई में बहुत बेकार हो, झूठे जादूगर। क्या तुम्हारे पास कोई और ताकत नहीं जिससे हम यहाँ से बाहर निकल पाए? ये कोई टोपी से खरगोश निकालने वाला खेल नहीं है जाने मन। मैं जादू कर सकता हूँ लेकिन वापस नहीं ले सकता। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? 23 मिनट? घंटे।
लेकिन जरा पॉजिटिव तो सोचो। कम से कम हमें एक दूसरे को जानने का मौका तो मिलेगा। आखिर तुम हो क्या चीज जाने मन? अब भी तुम इतनी शानदार कैसी लग रही हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है जानू? नाम की क्या जरूरत है? देखो, यहां से निकलने में अभी 18 घंटे से ज्यादा लगेंगे, और जब तक यहां से निकल नहीं जाते तब तक अपना नाम ही बता दो। मेरा नाम, मुझे रेबेका कहते थे। कहते थे मेरा नाम, इसका मतलब तुम मर गई हो क्या? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मैं इंसान नहीं हूँ। सच में? तो क्या तुम कोई राक्षस हो? मैं एक DSC हूँ, डिस्पोजेबल सिंथेटिक फॉर कॉम्बैट। यकीन मानो, तुम किसी भी तरह की रोबोट नहीं लगती। खूबसूरत हो। तुम्हें प्यास लगती है, डर लगता है, गर्मी लगती है या उलझन होती है? मुझे नहीं। मेरे पास बस एक मकसद है। तो खैर, अगर बुरा ना मानो तो बाकी के बचे वक्त में मैं तुम्हें देख सकता हूँ क्या चुपचाप? खैर, चुपचाप रहने वाली बात की गारंटी नहीं दे सकता। अरे वाह, तुम तो शर्माती भी हो, शर्मीली रोबोट। मैं उसे रिफ्लेक्शन कहती हूँ। जो भी हो, बाकी कई औरतों से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो तुम्हारे जैसे और भी है क्या? कम से कम ये तो बताओ कि क्या तुम मुझ पर ट्राई मारना चाहोगी? मतलब क्या सब एक जैसे होते हैं या अलग अलग मॉडल्स में भी आते हैं? ये सब छोड़ो, क्या तुम तारों से रास्ता नहीं ढूंढ सकते? ऐसा नहीं चलता जाने मन, हमें इंतजार करना होता है, और फिलहाल तो मैं बस यही चाहता हूँ कि इंतजार थोड़ा और लंबा हो। तुम्हारे साथ जाने मन। तुम कभी चुप नहीं रह सकते क्या? क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाए? हाँ, तो शुरुआत कर सकते हैं कपड़े उतारने से। सिर्फ एक ही तो है प्रॉब्लम मेरी, कि मैं बस वो स्पेस में सफर कर सकता हूँ। काश वो टाइम में भी सफर कर पाता, तो मैं उस पल में लौट जाता जब तुम मुस्कुराई थी जाने मन। अरे ठीक है, इतनी भी जरूरत नहीं थी। चलो कपड़े पहन लो। आखिर ये चीज क्या है? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। जो मैं कर रहा हूं उसका एक रिवाज है, शायद उससे हम जल्दी निकल सकेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, समझी? बहुत समय पहले फरिश्तों ने अपना स्वर्ग खो दिया और वो हमारा स्वर्ग छीनने चले आए। अज़ाज़ेल ने इस खूनी जंग की अगुवाई की। अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं के साथ जब इंसान पूरी तरह खत्म होने की कगार पर थे,
तो उन्होंने गिरे हुए स्वर्गदूतों से एक समझौता किया। तो उन्होंने गिरे हुए स्वर्गदूतों से एक समझौता किया। वो समझौता एक मसीहा की खाल पर लिखा गया था। एक ऐसा समझौता जिससे जिंदगियां तबाह हो गई। वक्त बीतता गया और जब आखिरी बूंद गिरेगी, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। इंटरेस्टिंग। और किस मकसद से? उसका असली मालिक इस दुनिया में लौट आएगा। वो वापस आएगा अपना उधार वसूलने। तेरी जिंदगी रेजर। रेजर अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढ रहा था। उसने हर रास्ता आजमाया। आखिर में उसे वो एक अस्तित्व मिला जो सच में उसकी मदद कर सकता था। अज़ाज़ेल की ताकत बहुत खतरनाक थी। उसकी याददाश्त मिटाओ। तीन एक जैसे डीएससी सिर्फ उसे यकीन दिलाने के लिए कि उसे एक ही मकसद के लिए बनाया गया था और उसके पास अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी। अरे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वोल्कानेली, तुम ये सब क्यों जानना चाहते थे? अरे धिक्कार है तुम पे। क्या ये काम कर गया? क्या 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 काम कर गया? वो रिवाज जो तुमने अभी किया था। मुझे बस इतना पता है कि हमें यहां से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही निकलना पड़ेगा। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? हाँ? चुप रहो और चलो। मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? तुम्हें मेरी जरूरत है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं कहता हूँ तुम वही करोगी। अपना मुंह बंद रखो। हमारा एकमात्र दोस्त रेजर बैक ही होगा अब। मुझे पता था। चलो उस जादूगर को पकड़ते हैं और रेजर के पास पहुंचते हैं। वो कमीना जो कुछ उसने किया है उसका बदला चुकाएगा। जैसा कि तुमने देख लिया होगा, मुझे सिर्फ अपनी जान बचाने की परवाह है, लेकिन तुम ये कल्पना भी नहीं कर सकती हो कि ये कितना अहम है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ये मत करो ऐसा। अरे मैं मर जाऊंगा तो। हमने उस जादूगर को पकड़ लिया, चलो। हम जादूगर को लेकर आए हैं, हमें इनाम चाहिए बस। रुको, हम इसे सिर्फ रेजर बैक को ही सौंपेंगे। मुझे यकीन है कि गर्ल्स हम किसी और तरीके से इस मसले को सुलझा सकते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ खास है जिससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, खासकर औरतों को। हाँ
बहुत बुरा, ये गर्ल्स बहुत बुरा, गलत कर रही हो। वो आ गए हैं मास्टर। पकड़ लो इन सबको। किसी ने हमें हाथ लगाया तो जादूगर मारा जाएगा। तुम मेरी तरफ देखो, सीधा मेरी आंखों में देखो। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें याद नहीं हूं। आप कहे तो इसका काम अभी खत्म कर सकता हूं। नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें याद नहीं हूं। जिसे चोट लगी थी वो अच्छी औरत थी, और अब तुम्हें इससे भी ज्यादा दर्द होगा। रुको, हम जादूगर को लेकर आए हैं। अपने किराए के सैनिक वाले वादे को निभाओ। मैं किराए का सैनिक नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं। My love. मैं इस घड़ी को नहीं रोक सकता। तुम नहीं रोक सकते थे ना, और ना ही कोई और। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्लान है। ये क्या चीज है? हाँ, इसे पहचान नहीं पा रहे हो? ये एक पोर्टल है। मैं उस दानव का इंतजार नहीं कर सकता कि वो आए और नींद में ही मुझे मार दे। मेरे पास बस एक ही रास्ता है, उसे अपने ही मैदान में अपने ही नियमों से हरा देना। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें लगता है कि रेबेका तुम्हारी मदद करेगी? देखो,
शायद मैं ये बात मान भी लूं कि वो शैतान से लड़ सकती है, लेकिन जब उसे याद आएगा कि वो असल में कौन है और उसका असली मकसद क्या है, तो वो हमारा खेल खत्म कर देगी। वही होगा हमारा अंत। ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी रीप्रोग्रामिंग बहुत लंबा और सटीक ऑपरेशन था। अरे वो कोई मशीन नहीं है, वो अजाजल है। तुम उसे चाहे कुछ भी कहो, लेकिन उसकी सिर्फ एक उंगली में इतनी शक्ति है जिससे वो पूरी सेना को, मुझे, तुम्हें सबको मिटा सके, सबको खत्म कर देगी वो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी रेजर। मेरी बात सुनो रेजर, तुम शैतान जैसे बंदर नहीं। प्रोफेसर कबूतो, हमारा काम तो पूरा हो गया है, लेकिन अब बस हमें फुनका लेने की जरूरत है, फिर हम पोर्टल को सक्रिय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है रेबेका इस मौके पर खरी उतरेगी। जरूर, फिर भी हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। अगर प्लान में कुछ भी गड़बड़ होती है तो यही है आपका कंटेनमेंट प्लान। मैं ये पोर्टल नहीं खोलूंगा, चाहे तुम लोग मुझे मार ही क्यों ना डालो। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा शरीर ही काफी है। तुम अगर मर भी जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अरे लेकिन मैं तो सारा मजा खो दूंगा ना यार। पूरी तरह से तैयार हो ना? ऑल द बेस्ट। काम खत्म करके ही लौटना।
तुम यहाँ क्या कर रही हो अज़ाज़िल? क्या ये तुम्हारा दल है दानव? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अज़ाज़िल। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। मेरे बच्चों, तुम सब आजाद हो, सब आजाद हो।
अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि असली हथियार कौन चलाता है। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं। अबे तुम मर नहीं सकते। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये वही है जिसे ढूंढ रहे हो? याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि हमें एक दिन अपने मतभेद मिटाने का समय मिलेगा? तो अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें मेरे सारे दर्द का हिसाब चुकाना होगा, बेवकूफ। इसे चेक करो। गुड़िया